अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लीम ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको अमेरिका का दूसरे नंबर पर अप्लाई करने वाला वीज़ा बताऊंगा जो कि F1 कैटेगरी है, जो कि स्टडी वीज़ा है और स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एज लिमिट क्या है, कौन कौन से लोग किस किस एज के इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहिए, आपको किन सेमेस्टर्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, स्प्रिंग में करना चाहिए, ऑटम में करना चाहिए या आपको नहीं यार दोबारा। सबसे पहले आपने एडमिशन लेना है। अमेरिका का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का सबसे जो बेहतरीन फ़ायदा है वो ये है कि आपने सबसे पहले एडमिशन लेना है। एडमिशन इस सूरत में मिलता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आपका होता है वो आपको देते हैं I-20 फॉर्म। I-20 फॉर्म $375 का है। आपका जब एडमिशन हो जाता है आपके पास I-20 फॉर्म आ जाता है। I-20 फॉर्म को बेस बना के आप अपनी सर्विस फीस अप्लाई करते हैं। सर्विस फीस $185 है और इस पे आप अपना इसको I-20 फॉर्म को अपनी फ़ाइल के साथ सबमिट करके इंटरव्यू पे चले जाते हैं। इंटरव्यू की डेट जो है जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप अपनी सर्विस फीस जब अपने वीज़ा अप्लाई करते हैं एडमिशन करवाने के बाद तो आपको 14 या 15 दिनों के अंदर अंदर मिल जाता है। ये ना हो कि आप वीज़ा अप्लाई कर लें और इधर आपका एडमिशन ना हो। आपने सबसे पहले अपना एडमिशन करवाना है। एडमिशन करवाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आप मेरी तस्वीर जो मेरी आप स्क्रीन पे अगर देख रहे हो तो आपने गूगल पे सर्च करना है। मेरी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे और आपको फ़ायदा हो मेरी वीडियो देखने का। ये ना हो कि आप बस एम ही देखें और इसको आगे चला दें। आपने अब गूगल करना है। गूगल के ऊपर स्पीकर बना हुआ है, स्पीकर के ऊपर लिख लें कि कौन सी आपको अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको विदाउट आइट्स दाखिला देती हैं। अब आपने यूनिवर्सिटीज़ वो चूज़ करनी है जो सस्ती स्टेट है। मसलन कैलिफोर्निया महंगी स्टेट है, न्यूयॉर्क महंगी स्टेट है, टेक्सास जो है वो महंगी है, न्यू जर्सी महंगी है। आपने वो स्टेट चूज़ करनी है जो सस्ती हैं। इसके लिए भी आप गूगल कर सकते हैं चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु कैन प्रोवाइड एडमिशंस विदाउट आइट्स एंड टॉफल। अच्छा, ये अगर आप इसके ऊपर आप गूगल करेंगे तो इसके ऊपर आपको ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो उसमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने ये देख लिया है तो सारी यूनिवर्सिटीज़ को बिल तरतीब इनके सारे पोर्टल देखें, इनकी वेबसाइट्स पे जाएं। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का आप पोर्टल खोल लेते हैं, वेबसाइट पे आ जाते हैं तो उसके ऊपर एडमिशन्स आएगा। एडमिशन्स का देखेंगे तो आपके सामने पूरी एक लाइन आ जाएगी जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर आप अगर जाते हैं तो फिर आप वहाँ पे आपके पास एक और सर्विस जो है वो सामने आएगी जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो विदाउट आइट्स और टॉफल आपको वीज़ा आपको एडमिशन तो दे देती हैं, लेकिन आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपसे लेती हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ का मैंने इसके ऊपर देखा है वो आपका ऑनलाइन ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो ले लेती हैं और एक घंटे के अंदर अंदर आपको उसकी जो रिज़ल्ट है वो भी दे देती हैं। लेकिन अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंग्लिश का जो टेस्ट है वो अगर आपने नहीं देना तो आप जिस स्कूल से पढ़े हैं तो आप उस स्कूल से अपना एक लेटर लिखवा लें जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि हमारा स्कूल में इसने 3 साल तालीम हासिल की है और ये ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो आपका ये वाला जो लेटर है ये भी आप अपनी फॉर्म के साथ लगा के नथी करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 50 तक है। 18 से लेके 50 तक इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें ज़रा एनर्जी होती है। यहाँ पे आपको अगर दाखिला मिल जाता है और अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो सेमेस्टर्स की फ़ीस जो है वो देनी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे 8 जॉब्स वगैरह करनी पड़ती हैं तब जाके आप अपना जो है यहाँ के सेमेस्टर की फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस वगैरह और बाकी सारी चीज़ें मामलात वो आगे लेके चलते हैं। एडमिशन के बारे में आपको एक और बात बता दूं जिसके बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ में ही दाखिला लेना है। यूनिवर्सिटीज़ में
और मतलब कि स्टेट में एक यूनिवर्सिटी है उसमें और एक टाउन में एक कॉलेज है उसमें आपने दाखिला क्यों नहीं लेना। कॉलेज में दाखिला इस वजह से नहीं लेना कि फ़र्ज़ करेंगे यूनिवर्सिटी की अगर फ़ीस जो है $6000 और कॉलेज के जो टाउन का कॉलेज है उसकी फ़ीस अगर आपकी $600 होगी, तो इतनी कम फ़ीस पे अगर आप वीज़ा ऑफिसर के सामने जाएंगे तो वो यही सोचेगा कि इसके पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने आपको दाखिला देना है तो अपनी मईशत को भी उन्होंने देखना है कि वो अच्छी होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर आप उसके सामने ये बात महसूस करेंगे, वो करेगा या आप करवाएंगे कि मैं कम पैसों में पढ़ना चाहता हूँ या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपको वीज़ा नहीं देगा। इसलिए कॉलेज की बात तो आप छोड़ दें, अब यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना है। अब दाखिला आपने किस टाइम पे लेना है, आपने जनवरी और फरवरी के जो सेशन है उसमें दाखिला नहीं लेना, आपने मिड से भी आगे चले जाना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो सेशन हैं, सेमेस्टर्स हैं, उसमें आपने जाके इसका दाखिला लेना है, क्योंकि उस वक्त आपको स्कॉलरशिप जो है वो आई भी होती हैं। अगर आपने आइट्स या टॉफल या उनके कुछ और टेस्ट वगैरह जो इंग्लिश टेस्ट हैं अगर वो भी किए हुए हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा और इसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप आउटडोर मतलब कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप इन स्टेट स्टूडेंट बन जाएंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो $12000 तक की होती है और जो स्टेट के अंदर पढ़ रहे होते हैं उनकी 6000 होती है। ये डिफरेंस होता है। जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो इन स्टेट स्टूडेंट आप बन जाते हैं और आपकी फ़ीस जो है तकरीबन 6000 रह जाती है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस उनके पास है और वो एक सेमेस्टर की फ़ीस दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अगर आप इस तरह करके ये मेरी गाइडलाइन इसको फॉलो करेंगे तो आपको वीज़ा भी मिलेगा, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अब 18 से 50 की जो एज लिमिट है उसका मतलब यही है, एक और यही है कि आपका स्टडी गैप इसमें कोई मायने नहीं रखता है। आप F1 कैटेगरी स्टडी वीज़े का मतलब कि इस कैटेगरी में कभी भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप उन्हें बता सकते हैं कि मेरा स्टडी गैप इस वजह से था, अब मैं अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलना चाहता हूँ और मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपका वीज़ा लगेगा। लेकिन ये 100% गारंटी कोई बंदा भी नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा लगेगा, 100% लगेगा। अब इसके बाद अगर आ जाएं तो इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपके पास एक साल में 2 सेमेस्टर हैं, 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस के अलावा 10 से 12 लाख रुपए इजाफी होने चाहिए। मसलन आपका अगर बनता है $12000 आपके एक सेमेस्टर की फ़ीस है तो $24000 जो तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए बनते हैं। उसके लिए भी आप अपने यारों, दोस्तों या रिश्तेदारों से पैसे लेके अपनी स्टेटमेंट में रख सकते हैं। अब दूसरी स्टेटमेंट की बात आ जाती है तो 90% आपसे स्टेटमेंट वो रिक्वायर नहीं करते। उन्होंने आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे आपने यही एक्ट करना है वहाँ पे कि मैं खालिसतन अपनी स्टडी करने के लिए ही वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं। अगर आपने उन्हें ये महसूस करवाया या उन्होंने आपसे सवाल पूछा कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, तो आपने ये हरगिज़ नहीं बोलना उन्हें कि जी मैं वहाँ पे जॉब ढूंढूंगा या मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा या मैं नेशनैलिटी अप्लाई करूँगा। इस तरह की कोई बात अगर उसने महसूस भी की आपके रवैये से, आपकी बातों से, आपको उसने टटोलना है, उस टटोलने में आपसे इस तरह की कोई आपका रवैया ज़ाहिर हो जाता है तो उसने कहना चलो बच्चा फुटा खा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इस वीडियो में मैं जो आपको बताना चाहता था F1 वीज़ा कैटेगरी के बारे में वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनको मेरी बातों की वजह से कोई ना कोई गाइडलाइन मिली होगी और वो अपना वीज़ा खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये सारा प्रोसेस करने पे जब आप खुद करेंगे तो I-20 फॉर्म जो कि आपका एडमिशन फॉर्म है उसकी फ़ीस है $375। अगर इसको आप $400 भी समझें तो आपका जो सर्विस फ़ीस है, जो आपकी वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस है, वो है आपकी $185। अगर आप इसको समझें कि ये आपकी $200 है तो ये टोटल $600 बनते हैं। और $600 आप अगर इसको हिसाब लगाएं 280 का अगर ये इसको आप हिसाब लगाएं तो ये आपके तकरीबन 1,70,000 रुपये बनते हैं। लेकिन 1,70,000 रुपये लगाने पे आपको ये F1 कैटेगरी का स्टूडेंट वीज़ा अगर मिल जाता है तो ये आपका करोड़ों रुपया है।
और इस पे आप जाके इसका F1 स्टूडेंट कैटेगरी में आपको अगर वीज़ा मिल जाता है तो इसमें आपको जॉब मिलना भी आसान है, आपको ग्रीन कार्ड अप्लाई करना आसान है। आपको बजाय वर्क परमिट लेने के B1 B2 पे आप गए हैं तो उस पर आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, इस पे आपको वर्क परमिट में मिल जाएगा। आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्टडी पूरी कर सकते हैं, आपको जॉब्स लेने में कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह ताला वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप ये सोचें कि आप अमेरिका चले गए हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अमेरिका जो है अपॉर्चुनिटीज़ का गढ़ है और वहाँ पे आपको हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप काम करने वाले बने, आप पढ़ने वाले बने तो आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, आप काम करने वाले मतलब बने तो आपको इतना काम मिलेगा कि आप थक जाएंगे लेकिन काम ख़त्म नहीं होगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए थे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। आपको मिलते हैं इस दफ़ा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्लीम ओवरसीज़ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज मैं आपको अमेरिका का दूसरे नंबर पर अप्लाई करने वाला वीज़ा बताऊंगा जो कि F1 कैटेगरी है, जो कि स्टडी वीज़ा है और स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एज लिमिट क्या है, कौन कौन से लोग किस किस एज के इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करना चाहिए, आपको किन सेमेस्टर्स में आपको अप्लाई करना चाहिए, स्प्रिंग में करना चाहिए, ऑटम में करना चाहिए या आपको नहीं यार दोबारा